नमस्कार, इन्फीलर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम गूगल कोलैब के अंदर शेप फाइल को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमें शेप फाइल को गूगल कोलैब एनवायरनमेंट के अंदर इंपोर्ट करना है तो हमें कौन सी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास हमारे जो लोकल पीसी है उसके अंदर कुछ शेप फाइल्स हमारे पास स्टोर्ड है और उन शेप फाइल को अगर हमें कोलैब एनवायरनमेंट के अंदर लेकर के आना है तो वो हम किस तरीके से ला सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो हमारा रहेगा कि हमने जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं उस लाइब्रेरी की हेल्प से हम शेप फाइल को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे कि हम उस शेप फाइल को प्लॉट किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो किसी भी शेप फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें जो लाइब्रेरी यूज़ करनी है वो रहेगी हमारी जियो पांडास लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं जियो पांडास लाइब्रेरी के बारे में। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर जियो पांडास सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो आपका सर्च रिजल्ट है वो आपका जियो पांडास का ओपन हो जाएगा। इसे हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं जियो पांडास को। ये आप देख सकते हैं कि जियो पांडास का जो भी हमारा जो ये होम पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं गेटिंग स्टार्टेड वाले सेक्शन में। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको जियो पांडास को मतलब गूगल कोलैब एनवायरनमेंट में नहीं यूज़ करके अगर आपको एनाकोंडा या जुपिटर एनवायरनमेंट में आपको अगर यूज़ करना है तो उस एनवायरनमेंट में आप किस तरह से जियो पांडास को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी सारी जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर हम गूगल कोलैब एनवायरनमेंट में जियो पांडास को यूज़ करने वाले हैं। गूगल कोलैब एनवायरनमेंट में आपको इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये जो लाइब्रेरी है जियो पांडास लाइब्रेरी, ये हमारी यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड रहती है। हम डायरेक्टली यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये आपको बेसिकली इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर है। आपको अगर एनाकोंडा या कोंडा एनवायरनमेंट वगैरह से इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ये आपका आ गया यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू जियो पांडास। ये आप देख सकते हैं कि ये जियो पांडास जो है आपका यहाँ पर, इसका जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स का। ये हमारे लिए इस वीडियो के अंदर यूज़फुल है कि हम हमारी जो शेप फाइल्स है उसको किस तरीके से रीड कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो हमारे लोकल पीसी के अंदर जो शेप फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है उनको हम किस तरीके से कोलैब एनवायरनमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। कोलैब एनवायरनमेंट में किसी भी शेप फाइल को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो फाइल्स वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कनेक्टिंग टू अ रन टाइम टू इनेबल फाइल ब्राउजिंग। तो सबसे पहले हमें हमारा जो ये कोलैब एनवायरनमेंट है इसे रन टाइम से कनेक्ट करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसके कनेक्ट होने का। ये आप देख सकते हैं हमारा जो कोलैब नोटबुक है वो यहाँ पर रन टाइम से कनेक्ट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि हम हमारी जो शेप फाइल्स है उन्हें इस कोलैब एनवायरनमेंट के अंदर ऐड किस तरीके से कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पर। पहला जो तरीका है हमारे पास वो ये है कि हम यहाँ पर इसे टेम्परेरीली स्टोर कर सकते हैं इस नोटबुक एनवायरनमेंट के अंदर। टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए हम ये जो ऑप्शन है यहाँ पर सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला अपलोड टू सेशन स्टोरेज, ये वाला ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन हमारा रहता है वो हम हमारी जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर हम हमारी शेप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं और फिर उस गूगल ड्राइव को हम यहाँ पर हमारी जो ये कोलैब नोटबुक एनवायरनमेंट है इसमें ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम यहाँ पर ये अपलोड टू सेशन स्टोरेज वाला जो फीचर है इसे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अपलोड टू सेशन स्टोरेज पे। ये आप देख सकते हैं हमारा जो ये फोल्डर है डेटा वाला, यहाँ से हम डेटा ऐड कर सकते हैं। डेटा ऐड करने के लिए हम लेट्स से सपोज यहाँ पर हम सबसे पहले जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली जो हमारी शेप फाइल है इसे हमें पूरा सेलेक्ट करना है। शेप फाइल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं अलग अलग वो सारे हमें सेलेक्ट करके हम यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे।
सो ये आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक वार्निंग मिल रही है, एंश्योर दैट योर फाइल्स आर सेव्ड एल्सवेयर, द रन टाइम फाइल्स विल बी डिलीटेड व्हेन दिस रन टाइम इज टर्मिनेटेड। सो ये जो हमारा जो लोकल सेशन स्टोरेज है, ये जब तक हमारा जो ये कोलैब नोटबुक है ये रन टाइम से कनेक्टेड है तब तक ही यहाँ पर इस एनवायरनमेंट के अंदर स्टोर रहेगी। सो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी फाइल्स कहीं और भी स्टोर रहे। सो इससे अगर हमें बचना है तो इसके लिए हम गूगल ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में हम हमारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं और ड्राइव से हम डायरेक्टली यहाँ पर नोटबुक एनवायरनमेंट के अंदर फाइल्स को ले सकते हैं। सो अभी के लिए हम इसे ओके पे क्लिक करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल्स है, शेप फाइल्स सारी की सारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम सबसे पहले हमारी जो लाइब्रेरी है जियो पांडाज, उसे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सो जियो पांडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे, इंपोर्ट जियो पांडाज। सो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे ऐड कर देते हैं। सो रन करने के लिए आप या तो ये जो रन सेल वाला जो बटन है इसे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप शिफ्ट एंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं हमारी जो जियो पांडाज लाइब्रेरी है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि हम इस शेप फाइल को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सो शेप फाइल को रीड करने के लिए हम यहाँ से ये जो जियो पांडाज डॉट रीड फाइल वाला जो लाइन है इसे हम यहाँ से यूज़ करेंगे। सो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो इसे हम सबसे पहले समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। सो ये जो GDF है ये जस्ट एक आपकी जो शेप फाइल है उसका नेम है। तो इसका नेम जो है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या आप अपना जो भी नेमिंग कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम चेंज कर देते हैं GDF को, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो वेरिएबल्स की नेमिंग करते टाइम हमें यह ध्यान रखना है कि इसके बीच में, वेरिएबल्स के नेमिंग के बीच में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। सो इसमें हम यहाँ पर बीच बीच में अंडरस्कोर लगा देंगे रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये तो हो गया हमारा शेप फाइल का नेम जो कि हम यहाँ पर जियो पांडाज लाइब्रेरी की हेल्प से रीड करने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट ये हो गया हमारा वेरिएबल नेम। उसके बाद हमें इक्वल साइन लगाना है। फिर ये जो लाइब्रेरी हमने यहाँ पर इंपोर्ट की थी जियो पांडाज, वो लाइब्रेरी, और फिर इस लाइब्रेरी का जो फंक्शन है रीड फाइल। सो किसी भी लाइब्रेरी के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें लाइब्रेरी का नेम, फिर उसके बाद डॉट लगाना है और फिर उस फंक्शन का नाम लिखना है। अब नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर पैरामीटर जो है वो यहाँ पर पास करना है, वो ये है हमारा पाथ टू डेटा। सो पाथ टू डेटा हमें यहाँ पर देने के लिए हम सबसे पहले ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट डॉट SHP वाली जो फाइल है जो कि अभी हमने इंपोर्ट की थी हमारे लोकल सेशन स्टोरेज में, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कॉपी पाथ पे क्लिक करेंगे। सो इसका जो पाथ है वो हमारा यहाँ पर कॉपी हो चुका है। सो इसे हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। सो फाइल का पाथ देने के लिए हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो वो इन्वर्टेड कोमास हम यहाँ पर दे देते हैं और फिर हम यहाँ से इसे रन कर देते हैं। सो ये आप देख सकते हैं हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली शेप फाइल है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। सो इस फाइल को हम सबसे पहले, जो ये फाइल हमने यहाँ पर ऐड की है, रीड की है, सो इस फाइल के कंटेंट्स हम यहाँ से चेक करते हैं। सो कंटेंट्स चेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो वेरिएबल वाला नेम है इसे कॉपी करेंगे और इस वेरिएबल वाले नेम को हम यहाँ पर हमारी जो अगला कोड ब्लॉक है इसके अंदर हम पेस्ट करके इसे रन करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली जो शेप फाइल है इसकी एट्रीब्यूट टेबल जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। सो इसका नेम जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्रिप्शन, टाइम स्टैम्प्स और ये जो ज्योमेट्री इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमारे ज्योमेट्री वाले कॉलम में शो हो रही है। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली जो शेप फाइल है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली शेप फाइल है इसे अगर हमें प्लॉट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो किसी भी शेप फाइल को प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर जाते हैं। फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि मतलब ये प्लॉटिंग के लिए अगर इसमें कोई फंक्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ पर ये जो जियो पांडास का डॉक्यूमेंटेशन है इसमें हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे कि हम हमारी जो शेप फाइल है उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलेगी, राइट।
अगर हमें किसी शेप फाइल को एडिट करना है और उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन राइट करनी है तो उसके लिए हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ पॉलीगन्स है या फिर हमारे पास पॉलीलाइंस है और उनका एरिया मेज़र करना है, टोटल एरिया, तो उसके लिए हमारे पास ये मेजरिंग एरिया वाले जो फंक्शंस है वो अवेलेबल है। सो इस तरह से अगर सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है तो सेंट्रोइड कैलकुलेट करने के भी हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल है। इसी तरह से मेजरिंग डिस्टेंस के अवेलेबल है। सो नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास मैप्स बनाने के लिए भी फंक्शन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है इस जियोपांडास लाइब्रेरी के अंदर। सो मैप प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है इसे यूज़ करेंगे, gdf.plot। सो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं GDF। सो GDF जो है वो हमारी जो शेप फाइल है जो अभी हमने रीड की थी उसका नेम है। सो वो हम डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करेंगे और GDF से रिप्लेस कर देंगे। सो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारे शेप फाइल का नेम था, जो कि अभी अभी हमने जियोपांडास लाइब्रेरी की हेल्प से रीड किया है। फिर उसके बाद ये जो हमारे शेप फाइल का नेम है उसके बाद हम डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद ये जो प्लॉट फंक्शन है जियोपांडास लाइब्रेरी का उसे हम एक्सेस करेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो भी ये कंटेंट्स है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। सो बेसिकली जो ये एरिया का मीनिंग था वो ये था कि मतलब यहाँ पर कोई कॉलम हो जो एरिया नाम से हो तो वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर कॉलम को अगर हमें प्लॉट करना है तो वो हम कॉलम का नाम देंगे, फिर उसके आगे उसके लीजेंड्स जो है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। सो अभी के लिए हमारे पास हमारी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट की शेप फाइल है इसमें एरिया नाम से कोई कॉलम नहीं है, तो इसे हम यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फंक्शन है वो ज्योमेट्री को प्लॉट करता है। सो अभी के लिए हम इसे डिलीट कर देंगे और हम इस सेल को रन करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाला जो शेप फाइल है वो यहाँ पर प्लॉट हो चुकी है। सो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी शेप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे प्लॉट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी दूसरे तरह के जो ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस है या फिर आपको कुछ एनालिसिस करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।